सफीउद्दीन सानू हमारे मामा का लड़का था। इसके घर पे हमारी बच्ची का बचपन से ही आना जाना था, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई हमारी औरत से औलाद नहीं हुआ है, तो 1 फरवरी को बच्ची हमारी बालिग होती है और 18 साल की होती है। हाँ, और 9 फरवरी का इन्होंने हमें निकाहनामा, हमारे विश्वास और भरोसे का गला घोटा गया। हमारी बच्ची मासूम थी, नासमझ थी, बेवकूफ, पागल, जो भी कहे कम है, कि उसको ब्रेन वॉश किया गया, कि उसको दुआ ताबीज मौलवी मौलाना के जरिए कसबस में कर लिया गया। हमारी दुनिया ही उजाड़ दी सर। हमारा जीने का मकसद ही हमारे बच्चे थे। हम अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसके लिए करते हैं सर? भाई का रिश्ता है हमारा उनसे, तो बच्ची से उनका चाचा भतीजी का रिश्ता, यानी बाप बेटे का रिश्ता होता है ना सर। तो ये ऑलरेडी शादीशुदा है। आज हम बात कर रहे हैं नाला सोपारा के एक बेबस बाप की, उस दुखी बाप की जिसकी बेटी को इन्हीं के ममेरे भाई सफीउद्दीन के द्वारा पिछले कई सालों से बरगलाया गया, और जैसे ही इनकी मासूम बच्ची 18 साल की हुई, तब चुपचाप उसे बरगलाते हुए बिना किसी को कोई जानकारी दिए हुए उसके साथ निकाह कर लिया गया। और जैसे ही यह जानकारी इस बेबस पिता को हुई, तो ऐसा लगा मानो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, और इनकी इस समय जो स्थिति है वो बयान नहीं किया जा सकता। और खास तौर से इस स्थिति में इनका किसी भी इंसानी रिश्ते से विश्वास उठ गया है। हालांकि मामला क्या है, विषय क्या है, जानने के लिए ये बात करते हैं उस बेबस बाप से। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद है सर। कहाँ रहते हो आप? मैं नाला सुपारा वेस्ट यशवंत गौरव में रहता हूँ, रिलेबल हाइट। क्या हुआ आपके साथ? सर ये सफीउद्दीन सानू हमारे मामा का लड़का था। इसके घर पे हमारी बच्ची का बचपन से ही आना जाना था। तो चूंकि घर के थे, तो हमने कभी उस पर कभी रोक टोक नहीं रखा, बच्ची के आने जाने पे या घूमने फिरने पे, कहीं लेके आने जाना भी रहा, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई हमारी औरत से औलाद नहीं हुआ है, तो हमारी आपकी बच्ची हमारी बच्ची जैसी ही है, और हमारी बीवी को आपकी बच्ची के आने जाने से खुशी मिलती है, तो इसलिए हमने उसको इजाजत दे रखी थी। ये कितने साल पहले की बात होगी? ये करीब 3-4 साल से, मतलब जाना तो 7-8 साल से है, क्योंकि अपन 7-8 साल से नारायणपुरा वेस्ट में रह रहे। उसके पहले अपन अलग रहते थे। मतलब तब जब लगभग आपकी बच्ची 10-12 साल की होगी तब से? हाँ, तब से 10-12 साल की रही होगी। फिर क्या हुआ? तब फिर सब ठीक ठाक था, सब ठीक ही चल रहा था। हमें भी कभी इस तरह का कोई दिमाग में नहीं था इन लोगों को लेके कि कभी ये गलत करेंगे या हमारी बच्ची को इनसे कभी कोई खतरा होगा। अपन तो भरोसे और विश्वास के ऊपर अपनी बच्ची को इनके पास भेजते थे। और फिर हुआ ऐसा कि ये 1 फरवरी को बच्ची हमारी बालिग होती है और 18 साल की होती है। हाँ, और 9 फरवरी का इन्होंने हमें निकाहनामा, वो भी पुलिस के जरिए पता चला कि आपकी लड़की से इन्होंने निकाह किया हुआ। ये सुनते ही हमारे समझ लीजिए कि शॉक्ड हो गया। शॉक्ड होने का रीजन ये था कि हमारे विश्वास और भरोसे का गला घोटा गया। हमारी बच्ची मासूम थी, नासमझ थी, बेवकूफ, पागल, जो भी कहे कम है, क्योंकि ये कोई समझदार बच्चे का डिसीजन हो ही नहीं सकता। किसी भी पागल भी लोग अगर होंगे तो उनसे भी अगर इस तरह का डिसीजन लेने को बोला जाएगा तो वो नहीं ले सकते। अब हमारी बच्ची के साथ कहाँ तक क्या किया गया, ब्लैकमेल कर रहे, कि उसको ब्रेन वॉश किया गया, कि उसको दुआ ताबीज मौलवी मौलाना के जरिए कसबस में कर लिया गया। इन तरीके से उन्होंने हमारा जो है पूरा हमारी दुनिया ही उजाड़ दी सर। हमारा जीने का मकसद ही हमारे बच्चे थे। हम अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसके लिए करते हैं सर? सफीउद्दीन आपके मामा के लड़के? मामा के लड़के, भाई का रिश्ता है हमारा उनसे, तो बच्ची से उनका चाचा भतीजी का रिश्ता, यानी बाप बेटे का रिश्ता होता है ना सर। तो अब इस रिश्ते पे कहाँ से ऑब्जेक्शन रखा जा सकता है? कौन ऑब्जेक्शन रखेगा कि भाई अब बच्चे बाप के साथ नहीं सिक्योर है, तो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? और ये निकाह किस दिन हुआ? ये निकाह 9 फरवरी को उन्होंने दिखाया है। अब हुआ है कि कब हुआ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन निकाह की कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी, कोई हमें इत्तला नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना हमें ना हमारी वाइफ को। और माँ बाप
उसकी मौजूदगी में ही निकाह को माना जाता है। माँ बाप की गैर मौजूदगी में खाली बच्ची के हाँ बोल देने से निकाह का कोई माने नहीं है, क्योंकि माँ बाप 16 साल 18 साल बच्चों को परवरिश करते हैं, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। हमें इनके साथ हमारी बच्ची का कोई मुस्तकबिल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर ये फिजिकली भी कमजोर हो सकते हैं। हो सकता है इनके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही ना हो, उसको ये मेडिकली प्रूफ तो करे। ये आप कैसे कह सकते हो? अरे कहने का मतलब ही है ना कि जब आज तक बच्चा नहीं हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता मतलब है? पहली पत्नी से इनको बच्चा नहीं हुआ है, हम्म। तो उसके पीछे रीजन यही है कि फिजिकली कमजोर भी हो सकते हैं ना सर। अच्छा, ये जो आपका जो ममेरा भाई है, ये करता क्या है? ये सर करने को तो मोबाइल शॉप वगैरह मोबाइल का काम करते हैं, लेकिन इनके बहुत से गलत धंधे भी हैं। क्या गलत धंधे? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, अपना ऐप में पैसे इन्वेस्ट कराना लोगों के, और वो कंपनियां पैसे लेके बैठ गई तो लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने सबका इन्वेस्ट कराया, उसका इनको प्रॉफिट भी मिला, चैन का प्रॉफिट आता गया। तब इस तरह इन्होंने लोगों को जोड़ा। अब जब कंपनी भाग गई तो उसके लिए ये जो है अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे, बोल रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। यह बड़ा आरोप लगा रहे हो? नहीं, आरोप नहीं, ये प्रूफ है सर, हमारे पास प्रूफ है। बाकी लोग और भी हैं जिन्होंने इनके भरोसे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इस ऐप के थ्रू। और क्या करते हैं वो? अब करने को तो वो मोबाइल शॉप है, लेकिन अब वो मोबाइल शॉप से हमें नहीं लगता कि ये इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि इनका जो है एक मस्जिद भी चला रहे, मस्जिद के ये ट्रस्टी हैं। कहाँ पे मस्जिद चला रहे हैं? नाला सुपारा वेस्ट ऑरेंज हाइट मस्जिद है। अच्छा, ऑरेंज हाइट्स में ये मस्जिद भी चला रहे हैं? हाँ, मस्जिद चला रहे हैं, और मस्जिद को दावत इस्लामी फंडिंग करती है, मतलब उनके तरफ से वहाँ इमाम वगैरह भी रखे गए हैं जो कि दावत इस्लामी पाकिस्तानी है, वो ये रजिस्टर्ड आप है। किस आधार पे कह सकते हो? नहीं, पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ के जो मोलमा है, जो वो मौलाना नमाज पढ़ाते हैं, मुफ्ती इमाम, वो जो है दावत इस्लामी रखती है। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट है जभी तो। अब ये मस्जिद के आड़ में लेके दाढ़ी रख के टोपी लगा के अपने आप को पंचवक्ता नमाजी बताते हुए इन्होंने ऐसा काम किया, और इनकी औरत घर में इज्तिमा चलाती हैं, इज्तिमा जिसमें औरतों को अच्छी बातें बताई जाती हैं, दीन इस्लाम के तहत उनको बताया जाता है। तब उसकी आड़ में अरबी पढ़ा रही है, बच्चों को तालीम देने का काम कर रही है। तो ये ऐसी तालीमात है इनकी, यही तालीम दे रही बच्चों को। किसी के बच्ची के साथ ब्रेन वॉश करो, बरगलाओ, बहकलाओ, उसको दुआ ताबीज करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, ये तालीम है इस्लाम की। इस्लाम यही तालीम देता है। अच्छा, आपकी बच्ची की उम्र 18 साल आपने बताई है? जी सर। तो आपके ममेरे भाई सफीउद्दीन उर्फ सानू की उम्र क्या है? इनकी उम्र 37-38 साल के आसपास होगी। अब बताइए कि इनके साथ हमारी बच्ची का फ्यूचर कहाँ तक सिक्योर है सर? आपको लगता है कि आपकी बच्ची ने गलत किया है? आपकी बच्ची की भी मंशा है? नहीं, बच्ची तो हमारी गलत की, ये तो मैं मानता हूँ। अगर बच्ची का गलती 10% है तो 90% गलती सफीउद्दीन की है, क्योंकि वो एक मेच्योर आदमी है, वो सामाजिक आदमी था, वो दाढ़ी टोपी लगा के अपने आप को इनोसेंट साबित करने वाला इंसान। तो ये तो एक तरह से चोला हुआ ना सर, कि इसने खाली आज तक चोला ही पहन रखा था। और उसके बारे में, सफीउद्दीन के बारे में ऐसी और क्या जानकारियां जो विशेष है? अब जानकारी के नाम पे तो इसका साल में 1-2 चक्कर कश्मीर आना जाना है, वो भी बाय रोड आता जाता है गाड़ी से। अब क्या करता है, कहाँ से इनकम है, कहाँ से फंडिंग है इसको, ये अब कुछ हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जो हमें लगता है कि इसका कहीं ना कोई गलत इन्वॉल्वमेंट है, गलत सक्रिय है, ये कुछ इसका टेररिस्ट भी लगता है कि हमें इसका कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है। हो सकती है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। नहीं, पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगा मैं। अभी तो आपसे बात करने के बाद मैं इसके बारे में पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इसने एक आध बार हमसे असलहे वगैरह के लिए भी पूछा था कि कहीं से मिल सकता है क्या। तो भाई मैं तो ड्राइवर आदमी, गाड़ी चलाने वाला, अपने को ये सब चीज से क्या लेना देना। तो अपन तो साफ बोल दी भाई अपने को नहीं पता। तो ऐसा पूछने का इसका मकसद क्या हो सकता है? कोई एक अच्छा आदमी इन सब चीजों से बचता है ना, कि ना कि उसके बारे में पूछता है, बात करता है,
उस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब इस समय आपकी बच्ची का आपके प्रति क्या रवैया है? सर बच्ची तो हमारी बिल्कुल, उसको अपना ना फ्यूचर ना मुस्तकबिल कुछ नहीं दिख रहा है। अब वो तो यहाँ तक भी कहने सुनने में है उनके कहने पे, सानू के, सफीउद्दीन के कहने पे उसने अपनी तरफ से एक झूठा वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम रखे कि हमें मारा गया, हमें सताया गया, हमें टॉर्चर किया गया, बांध के रखा गया। अरे सर, कोई भी माँ बाप, वो भी इकलौती औलाद को इस तरीके से कभी करता है? अगर इसकी वीडियो के जरिए पुष्टि होती है तो ठीक है, नहीं तो आप समाज को लाइए, सामने बिठाइए, बात कीजिए, कोई तो बताएगा कि हाँ हमने उसके साथ कभी गलत किया हो। ये खाली उसने अपने लिए एक ढाल के लिए बच्ची से वीडियो वायरल कराया ताकि इस वीडियो के पीछे वो अपने आप को छुपा सके। उसकी मेन मेंटेलिटी यही है कि इस तरीके से वीडियो वायरल रहेगा तो ये इसका बाप कहीं अपनी आवाज को उठाएगा नहीं, तो ये हमें दबाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए इस तरीके का वीडियो इसने वायरल कराया। और बच्ची के बोलने के पीछे क्या मकसद है, अब ये तो वो बच्ची ही बता सकती है, क्योंकि हमें तो यहाँ भी ये भी लग रहा है कि उसको पूरी तरह ब्लैकमेल भी किया जा रहा होगा, क्योंकि बच्ची का बचपन से आना जाना था। कुछ ऐसा वीडियो वगैरह उसने बना रखा होगा जिसके पीछे वो बच्ची को डरा धमका के ऐसा कर रहा हो। अब इसमें कई सी बातें हैं सर, अब वो तो अपने को नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन बच्ची के बोलने के पीछे ये खाली अपने आप को एक ढाल बना के रखा हुआ है कि ऐसा बच्ची बोलेगी तो हम बचे रहेंगे। लेकिन दुनिया और समाज को ये आईना दिखाना जरूरी है, इसका चेहरा दिखाना जरूरी है। इसने बहुत गलत किया है। हमें कानून से और लोगों से ये गुजारिश है, दरखास्त है कि हमारी फरियाद को सुना जाए। हमारे लिए जो कुछ भी बन पड़ता है लोग करें, उसको सामने बिठा के बात करें कि उसने ऐसा किया है तो क्यों किया है। अगर वो गलत है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसको इस समाज से बाइकआउट करना चाहिए। हालांकि बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इन सभी आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल एक बात तो उभर करके सामने आती है कि इनकी मासूम बच्ची को इनके ममेरे भाई के द्वारा वर्षों से बरगलाया गया और बिना किसी को कोई भी जानकारी देवे उसके साथ निकाह कर लिया गया। आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज के सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमें तो समाज से यही है कि भाई हमारे लिए जो हमारे साथ हुआ, हम तो यही चाहेंगे कि वो किसी के साथ ना हो या किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जो स्थिति आज हमारी है मैं उसको आप लोगों से नहीं बयान कर सकता हूँ, क्योंकि हमें ज्यादा बोलने की नहीं तमीज है, बताने की नहीं तमीज है, नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ से गुजर रहे, हमें तो आप लोगों से बस ये है कि भाई आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि अभी इनका आगे का प्लान ये है कि वो मस्जिद मदरसा चालू करने जा रहे हैं, लड़कियों का मदरसा। अब जो इंसान ऐसा, जो शख्स इस हद तक गिरा हुआ है, वो आगे बच्चों को क्या तालीम देगा, उस मदरसे में बच्चियों को क्या सिक्योरिटी मिलेगी? उनको माँ बाप के खिलाफ बरगलाया जाएगा, उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा, यही तालीम देंगे ये लोग। इसलिए हमें दर्शकों से ये गुजारिश है कि लोग सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, और रिश्तों के अब कोई पासदारी ही नहीं रहेगी। बाप बेटी के रिश्ते में नहीं पासदारी है, वहां बच्ची नहीं सेफ है, भाई बहन के रिश्ते में नहीं सेफ रहेगा, तो फिर जाएगा कहाँ? बच्चों को लेकर हम जाए तो जाए कहाँ सर? जी धन्यवाद। आपने देखा कि काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि कई आरोप हैं, इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतनी बात तो खुल करके समझ आ रही है कि सफीउद्दीन और सानून जैसे लोग हमारे समाज के कोने कोने में अभी आपको मिल जाएंगे। अब जरूरत है कि समाज के सभी वर्ग अब जागरूक हो जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई हमारा अपना ही हमारे मासूम बच्चों को बरगला न रहा हो।